about me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hello guys, it's me Sunana. Welcome or welcome back to my YouTube channel. If you guys haven't subscribed to my channel yet, please hit the subscribe button below. And all those जिन्होंने already subscribe किया हुआ है, thank you so much. ठीक है, और I do need a motivation because I don't know how it feels, but when like a lot of people have subscribed और ज़्यादा लोग देखते हैं तो एक motivation मिलती है like to post more videos. कोई तरीका है भीख मांगने का? मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जहाँ पे मैंने दिखाया था कि हम लोग हाउस हंटिंग कर रहे हैं, देन हमारे घर का काम स्टार्ट हो गया था. सो नाउ वी आर हेयर टू डू द हाउस टूर. फाइनली इट्स बीन लाइक 6 to 7 months के हम शिफ्ट हो चुके हैं, बट समहाउ ये चीज़ डिले होती रही क्योंकि मैं चाहती थी कि जो भी मुझे डेकोर वगैरह करना है लाइक थिंग्स लाइक दिस, तो मैं उस चीज़ से जब डन हो जाऊँ उसके बाद ही मैं हाउस टूर करूँ. बट इट्स जस्ट कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता था लाइफ में और मैं नहीं कर पाती थी. दैट मी बीइंग अ लेज़ी पर्सन, दैट वाज द मोर ऑफ अ रीज़न कि मैं नहीं कर पाई. तो मैंने सोचा कि अब फाइनली कर देते हैं. अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं, बट लेट्स जस्ट गेट थ्रू विद इट. सो लेट्स डू दिस. यहाँ से हमारे घर में एंटर होते हैं. दिस इज़ द फॉल सीलिंग जो हमने यहाँ पे करवाई है. बहुत सिंपल रखा है, ज़्यादा वो नहीं चाहिए था क्योंकि स्पेस इतनी नहीं है. एंड एज यूजुअल ये तो पानी तो पीना ही होता है. ठीक है, यहाँ पे हम बाद में आते हैं. सो लेट्स गो हेयर. दिस इज़ द रूम. सो बेसिकली ये हमारा ड्राइंग रूम है. अच्छा स्पेस है. अभी भी इसमें और कुछ अगर सेटिंग करनी हो तो वो चीज़ आ सकती है, बट फॉर नाउ हमने इतनी ही चीज़ें रखी हुई हैं. ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे फ्रेम्स. ये डबल साइडेड टेप से इजीली लग जाते हैं. सो आप इसको यूज़ कर सकते हो. एट द सेम टाइम मेरे अब्बा ने साफ बोल दिया था कि सुने ना, खबरदार जो तुमने दीवारों में ज़्यादा सुराख करवाए हैं तो दिस कम्स हैंडी. एंड दिस इज़ द फॉल सीलिंग जो हमने यहाँ पे करवाई. जो दो इसमें शैंडिलियर लगे हुए हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं. ज़्यादा बड़े भी नहीं है एंड दे लुक सो प्रिटी. ठीक है, मूव टू हेयर. ये मैंने कुछ रैक्स ऑर्डर किए थे ऑनलाइन और मैं चाहती थी कि कुछ इस तरह का सेटअप करूं. पहले ज़्यादा फ्रेम्स एंड ऑल चलते थे, बट नाउ इट्स मोर लाइक कि रैक्स लगाओ फिर उसके ऊपर फ्रेम्स रखो. व्हेन आई टोल्ड माय फादर दिस थिंग, ही वाज लाइक कि ये अजीब चौंसला तुमने रखा हुआ है कि फ्रेम्स डायरेक्ट नहीं लगाने, पहले रैक लगाओ फ्रेम लगाओ. व्हाट इज़ दिस? बट आई रियली थिंक दिस लुक्स प्रिटी देन दिस थिंग. अच्छा, दिस इज़ माई OG मिरर. ये मेरे पास उस घर में भी था और मैं यहाँ पे भी इसको लेके आई हूँ. इट लुक्स सो प्रिटी एंड आई जस्ट लव इट. देयर इट इज़ गो. सो आई रियली लाइक इट. देन वी हैव दिस वॉशरूम. बेसिक सा वॉशरूम है, मोर लाइक अ पाउडर वॉशरूम विच यू गाइस कैन कॉल. सो छोटा सा स्पेसिंग है. देयर इज़ नथिंग टू शो. ओके, वॉशरूम सबके घर में ही होता है, वो फैंसी वाला कुछ नहीं है. देन आई गॉट दिस प्लांट फ्रॉम दराज. आई रियली लाइक इट. मुझसे भी बड़ी हाइट है इसकी. आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट दैट. सो दैट्स इट फॉर दिस रूम. लेट्स गो टू. अच्छा, ये वॉल है, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती. मे बी आई एंड अप बाइंग मोर सच फ्रेम्स, तो उसमें मैं थोड़ा से एड ऑन कर दूँगी लाइक अ बिग वॉल ऑफ द पिक्चर्स. ये सब मेरी पिक्चर्स हैं. मेरी एक कज़न ने मुझे गिफ्ट की थी बर्थडे पे एंड द क्वालिटी सो गुड. तो ये उस घर में भी लगी हुई थी. सो मैं वहाँ से उखाड़ के यहाँ पे मैंने लगा दी बिकॉज हाउ कैन आई नॉट. इट्स सच अ प्रिटी फेस. सो ये लेफ़्ट साइड पे हमारा किचन है. कॉर्नर पे हमारा वाटर डिस्पेंसर रखा हुआ है. हमने ऐसा डिस्पेंसर लिया है कि इसका कैन छुप जाता है, तो इतना एस्थेटिक थोड़ा लुक देने की कोशिश की है. ये किचन के कैबिनेट्स हैं. हमने जो किचन का स्लैब रखा है या किचन काउंटर विच इज़ ब्लैक, और यहाँ पे स्टोव है. ऊपर जो कारपेंटर है ना उसने इस तरह किया है कि जो एग्जॉस्ट है ना उसको कवर कर दिया है, तो थोड़ा सा क्लीन लुक आता है. सो रियली लाइक्ड इट. और यहाँ पे बेसिक किचन की चीज़ें रखी हुई हैं.
वॉल सीलिंग तक हमारे पूरे कैबिनेट्स ही हैं। 2 हमने इस तरह ग्लास फ्रेम करवाएं, दूसरी साइड नहीं करवा सके बिकॉज़ वहाँ पे विंडो आ गई थी। यहाँ पे कुछ ग्लास वेयर रखा हुआ है और जो इसका सेकंड कंपार्टमेंट है वहाँ तक तो मेरा हाथ जाता नहीं है, तो उसको छोड़ते हैं। किचन के टूर के बारे में क्या बोलना होता है मुझे थोड़ा सा कम पता है। यहाँ पे कुछ कैबिनेट्स में क्रॉकरी वगैरह रखी हुई है और यहाँ पे माइक्रोवेव की स्पेस है, अवन की स्पेस है और स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं। फिर यहाँ पे छोटा सा स्पेस है जो कि बेसिकली एज ए स्टोर रूम है। हमारा किचन का स्पेस इतना ज़्यादा था तो हमने ऑल टुगेदर बड़ा किचन नहीं बनाया, हमने इस तरह 3 उसके डिविजन्स किए हैं फॉर द वॉश एरिया एंड ऑल, क्योंकि इस तरह ज़्यादा सही रहता है कि समटाइम्स लाइक आपने डिशेस वॉश नहीं किए हुए बट वो थोड़े साइड पे ही रहते हैं तो किचन आपका गंदा नहीं लगता है। तो यहाँ पे चकला रखा हुआ है, चकला वाओ, और कुछ कप्स वगैरह हैंग करने के लिए रखे हुए हैं एंड ये किचन टॉल रखा है क्योंकि बर्तन धोने पे हाथ गीले होते हैं। आई डोंट नो मैं क्या कह रही हूँ। सो इट्स अ बाय प्लेस फॉर मी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। मूव टू दिस। अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ करना था। आई माइट एंड फ्यू मोर फ्रेम्स ओवर हेयर एंड देन सम प्लांट बेल एंड ऑल दिस, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये बिल्कुल खाली दीवार थी, एट द सेम टाइम में किचन के बिल्कुल सामने थी तो स्मोक वगैरह आता है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जो जल्दी गंदा हो। तो आई गॉट दिस फ्रॉम दराज। कितना बोलना पड़ता है यार हाउस टूर में, मैं तो थक गई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैंने इसी का दराज से लिया था। इट वॉज वेरी चीप एंड इट लुक सो प्रिटी, सो मैंने यहाँ पे इसको असेंबल कर दिया। तो यहाँ से हमारा लिविंग एरिया स्टार्ट होता है। इतना स्पेस था कि हमने इस पे काउच और डाइनिंग टेबल रखा है। आई गॉट दिस वॉलपेपर फ्रॉम सम शॉप, आई डोंट रिमेंबर इट बट मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी अब्बू से पूछ के। सो वॉलपेपर के लिए अच्छा इनिशियली हमारा ये प्लान था कि हम हर रूम में ही वॉलपेपर लगाएं, बट इट्स जस्ट कि बहुत ज़्यादा ही वो गोला गंडा टाइप का लगता, बिकॉज हम चाहते थे कि बहुत मिनिमल सा लगे और ज़्यादा ना ऐसा नहीं लगे यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट कि एकदम से खिचड़ी बना दी, वैसा नहीं करना था। तो आई रियली लाइक दिस वॉलपेपर क्योंकि ऑल टुगेदर जो सारा लिविंग रूम है इट्स अ वेरी सटल कलर, क्योंकि हमने पेंट बेज क्रीम कलर का करवाया। सो आई जस्ट लव इट। तोते शोते इस पर बने हुए हैं, सो इट लुक्स लाइक कि आप बगीचे में आ गए। सो आई रियली लव इट। अच्छा, दिस इज़ द फॉल सीलिंग फॉर द लिविंग रूम। लिविंग रूम की हमने फॉल सीलिंग कराई है। मैंने पिक्चर ली थी पिंटरेस्ट से और थैंक्स टू माई फादर, उन्होंने बहुत अच्छे से जो भी कारीगर होते हैं उनको एक्सप्लेन किया था कि दिस इज़ व्हाट वी वांट एंड आई टोटली लव इट। लेट मी शो यू गाइज द शैंडलियर हेयर। अच्छा, ये यहाँ का शैंडलियर हम लेके आए थे एंड आई रियली लव इट। इट लुक्स सो प्रिटी और इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं था और कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि 2 फैंस हैं, उसके बाद इतनी ही स्पेस नहीं थी कि हम ऐसा कुछ कर सकें। दिस इज़ द काउच। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं बट इट्स जस्ट के टाइम के साथ, वाओ अब्बू की कॉल आ रही है टाइम के साथ होती रहेंगी। यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट है। अच्छा, ये भी हमने बनवाया था। सो वी हैव दिस कारपेंटर जिनसे हम हमेशा काम करवाते हैं। पहले उनके फादर हमारे लिए काम करते थे लाइक, और अब उनका बेटा है तो काम करता है। दिस आर द बॉक्स। लाइक मैं चाहती थी कि हमारे घर में ऐसा कुछ हो जिससे पता चले कि यहाँ वो लोग हैं हु लाइक्स टू रीड। सो दीज आर सम ऑफ द बुक्स जिसका मैंने यहाँ पे सेटअप किया है एंड क्लियरली वी हैव सो मैनी बुक्स के हम स्पेस से रन आउट हो गए। सो आई हैव फ्यू ऑफ देम हेयर। अच्छा, इग्नोर दिस कि मेरा कुछ पार्सल है तो यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, आई गॉट दिस क्यूट tissue box it looks so pretty, so it looks like a mini TV, so it's cute. I just put it here. Then we have a मंदिर। मैं मंदिर की लाइट चला दूँ, ठीक है। ये पिक्चर मैंने Pinterest से देखी थी। so this is our मंदिर and then I have this money plant बिल्कुल मंदिर के बराबर में रखा हुआ है। अच्छा, टच वुड पहली दफ़ा ऐसा कुछ हो रहा है कि मैंने कोई पौधा लिया वो मरा नहीं है। सो आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं। सो वी आर डूइंग गुड विद दिस थिंग। एंड देन ओवर हेयर मैंने काफ़ी ज़्यादा कोरियन ड्रामों में और कुछ पिंटरेस्ट पे देखा था। सो आई डिड वांटेड दिस थिंग क्योंकि ये मोल्डिंग होती है, बेसिकली इसको वॉल मोल्डिंग कहते हैं और ये लकड़ी की स्ट्रिप्स लगती हैं, उसको आप अपने हिसाब से उसकी फ्रेमिंग करके फिक्स कर दो दैट यू पेंट दिस थिंग।
तो इससे ये होता है कि ऐसा कुछ पॉप ऑफ कलर नहीं है, बट एक तरह का टेक्सचर आ जाता है एंड लुक सो प्रिटी। अच्छा, अब प्लान ये है कि यहाँ पे कोई पेंटिंग चाहिए, बस सोच नहीं पा रहे क्या चाहिए। दिया का तो सजेशन था कि एक बड़ा सा हाथी लगा दो, बट वी आर नॉट गोना डू दैट। मुझे आंखें दिखा रही है वो कैमरा के पीछे से। एंड दीज आर द लाइट्स वी गॉट, बिकॉज यहाँ पे ऐसा हमें कुछ करना नहीं था कि बहुत ज़्यादा लगे। पहले हमारा ये प्लान था कि 3 फ्रेम्स हैं उसके अंदर हम कोई वॉलपेपर करें, बट ऑब्वियसली यहाँ पे एक वॉलपेपर आ गया है तो हम इतना ज़्यादा उसको क्लटर नहीं करना चाहते थे। सो वी विल थिंक ऑफ सम पेंटिंग। अच्छा, मुझे शुरू से ही था कि आई वॉन्टेड अ मार्बल डाइनिंग टेबल एंड आई जस्ट लव इट। हमने बहुत सारे देखे एंड वी एंड अप सेलेक्टिंग दिस वन। इट्स अ 6 सीटर, तो हम 6 ही लोग हैं घर में, और जितना स्पेस था हमारे पास उसके हिसाब से ना हम कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते थे, बिकॉज फिर आपका वॉकिंग डिस्टेंस इतना रहता नहीं है। सो आई रियली लव इट एंड एट द सेम टाइम जो इसका कलर है और इसकी चेयर्स हैं, इट डज गो वेल विद द सोफ़ा एंड द डाइनिंग टेबल, तो वो अच्छा मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, मूविंग हेयर वी हैव अ बालकनी। ठीक है, धूप आएगी अब एकदम से। सो वी हैव अ बालकनी ओवर हेयर। आई डोंट नो लोगों की इतनी ज़्यादा अच्छी बालकनीज कैसे होती हैं, बिकॉज इट्स अ देसी हाउस। आई डोंट नो वो लोग कपड़े कहाँ धोते हैं, वाइपर कहाँ रखते हैं, मुझे नहीं पता। सो दिस इज़ द बालकनी वी हैव। आई माइट डू समथिंग विथ इट कि कुछ प्लांट्स लेके आऊँ, बट अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है, ये टॉवेल यहाँ पे सूख रहा है। सो दिस इज़ द थिंग, ये वॉशिंग मशीन है ओवर हेयर एंड दिस इज़ द व्यू। इट लुक सो प्रिटी, रात में बहुत प्यारा लगता है। अभी तो इतनी धूप है कि मुझे खुद भी कुछ नहीं दिख रहा है। सो लेट्स जस्ट क्लोज, इसको बंद कर देते हैं। वेंटिलेशन अच्छी है इस घर में क्योंकि इट्स अ रोड फेसिंग फ्लैट, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द रूम्स। ठीक है, अब हमारे घर में 3 रूम्स हैं। जैसे ही आप टीवी लाउंज से यहाँ पे आते हो, सो मेरे राइट पे, लेफ्ट पे और बैक साइड पे एक रूम है। लेट्स स्टार्ट विद दिस रूम। ये अम्मी अब्बू का रूम है। ये मैंने Pinterest से देखा था। अच्छा, मुझे नॉर्मल ड्रेसिंग टेबल नहीं चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी हमारे रूम में एक है। सो आई वांटेड कि कुछ इस तरह का लो। बेसिकली ये चेस्टर ड्रॉस कहलाते हैं और उसके ऊपर आपका एक सेपरेट मिरर लग जाता है, और मुझे शौक था कि एक राउंड मिरर हो। एंड दिस इज़ सम बेसिक डेकोर थिंग यू कैन से, जो मैंने यहाँ पे लेके लगाई हुई है। और अम्मी कह रही थी इसका पर्पस क्या है, तो मैंने कहा हर चीज़ का पर्पस नहीं होता। देन दिस आई रियली लाइक द पैम्पर्स ग्रास। ठीक है, सो दिस इज़ द बेड। ये हमने कहाँ से लिया था? ओके, इट्स फ्रॉम अ व्हाट यू कॉल इट, नहीं इसको क्या कहते हैं? ये कोई पेज वाओ नहीं, ये कोई फिजिकल शोरूम था जो कि यहाँ पे है मंजूर कॉलोनी में, तो वहाँ से हमने ये लिया है। इनका नाम महाराज है आई गेस। दिया कह रही है महारत है, बट मुझे महाराज लग रहा है। सो डू द मैक्स। ठीक है, देन वी हैव दिस इज़ द वार्डरोब। ठीक है, अच्छा ये 4 इसके हैं कंपार्टमेंट्स कहेंगे, यू डोंट नो। ओके, 4 कंपार्टमेंट्स हैं इसके। तो मिडल वाला एज अ दिस ऐसे खुलता है, कैन यू सी इट? ओके, और साइड वाले पता नहीं, बहुत प्राइवेसी है, चाबी से लॉक किया हुआ है। एंड देन वी हैव दीज ड्रॉर्स एज वेल, यहाँ पे भी आप स्टोरेज कर सकते हो। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे भी सेम विंडो है। सो वेंटिलेशन अच्छी है। मैं अभी बिल्कुल भी नहीं खोल के दिखाने वाली हूँ बिकॉज बहुत धूप आ रही है। ठीक है, लेट्स गो टू अनदर रूम। और इसके जो साइड टेबल्स हैं दे आर ऑल्सो लाइक प्रिटी डिसेंट, मतलब कोई ख़ास उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं है, सिंपल से हैं। सो अच्छे लग रहे हैं। एंड यहाँ ये हैंगर है और यहाँ कपड़े हैं। That's it. ठीक है, लेट्स गो टू अनदर रूम। देन वी हैव दिस रूम। ये हमारा रूम है एंड इसका सबसे अच्छा व्यू है। वी रियली लाइक इट। तो लेट्स डू दिस।
बेसिक सा हमारा रूम है। सो हम चार सिस्टर्स हैं, तो हम ये रूम शेयर करते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट एक और रूम है, बट इज़ जस्ट कि हमें हमेशा से आदत है कि हम एक साथ ही रूम शेयर किया है। सो वी डोंट वांट कि हम अलग अलग कमरों में रहें। सो यहाँ पे 3 बेड्स हैं, तो हम 3 सिस्टर्स यहाँ पे शेयर करते हैं। देन वी हैव अ सेपरेट बेड फॉर लाडली बेटी कह सकते हैं, जिसको ज़्यादा प्रिविलेज मिल रही है। गजब बेइज्जती है। नथिंग लाइक दैट। तो ये दिया का है। अच्छा, रिसेंटली आई डिड दिस थिंग, मैंने अपनी वॉल पे की, लाइक देयर शुड बी पिक्चर्स हु वुड लाइक डिफाइन अस एज अ पर्सन, क्योंकि करेक्टर नहीं था रूम में। मुझे ऐसा लगता था इस रूम को देख के लगता नहीं है कि हमारा रूम है। देन वी हैव अ ड्रेसिंग टेबल ओवर हेयर। बेसिक सा ड्रेसिंग टेबल है, उस पर हमारी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। आई हैव अ पिक्चर, देन दिस लिटिल मिरर, और कोई डे टू डे का स्किन केयर जो हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे रखा हुआ है। देन जब हमने ये रूम लिया था तो यहाँ पे स्पेस था कि आप कबर्ड्स बना सकते हो। तो मैं ये दिखा सकती हूँ क्योंकि रिसेंटली दिया ने अपना कबर्ड सेट किया है। सो दिस इज़ द स्पेस ओवर हेयर, और यहाँ पे है तो यहाँ पे हैंगिंग का दिया हुआ मिडल में हमने, तो यहाँ पे हमारे कपड़े हैंग हुए हैं, ठीक है। देन दिस, ठीक है। जब हमारा ये वाला, अच्छा ये ड्रेसिंग टेबल हमारे पास पहले से ही था, तो इसके साथ यहाँ पे भी एक ड्रॉअर था एंड वी हैव अनदर मिरर, बिकॉज ये एक अच्छा खासा बड़ा ड्रेसिंग टेबल था। बट ऑब्वियसली वी हैव अ विंडो हेयर, लेट्स शो दिस। सो वी हैव अ विंडो हेयर। सो अगर आप वो मिरर यहाँ पे लगा देते हो, ऑब्वियसली जो विंडो है वो उसमें बैरियर आ जाता। सेकेंडली यहाँ पे एसी का बटन है, तो इन बिल्ड है, तो आप सिर्फ डायरेक्ट बटन ऑन करो तो एसी चल जाता है, ठीक है। सो इसका जो मिरर था वो हमने फिर यहाँ पे लगा दिया, बिकॉज जितने शीशे हों उतने कम लगते हैं। मैं कहती हूँ हर जगह घर में मिरर लगा दो। मेरी अम्मा अक्सर कहती हैं कि सुनैना कितने मिरर्स लगवाओगी और एक शक्ल कितने शीशों में देखोगी। मैंने कहा हर शीशे में। सो वी गॉट दिस इज़ अ क्यूटी लिटिल यहाँ पे। अच्छा, इसका मूड कभी हम चेंज नहीं करते, हम हमेशा शायद खुश ही रहते हैं। सो दिस इज़ अ थिंग। दैट्स इट। वी हैव अ वॉशरूम ओवर हेयर, बेसिक सा वॉशरूम है, नथिंग फैंसी इन दैट टू शो। तो हम इस कमरे से डन हो चुके हैं। देन वी हैव अनदर रूम विच इज़ अ क्लटर, तो मैं नहीं दिखाने वाली, ओके, ठीक है। दैट्स इट। आई रियली लाइक दिस स्पेस, ऑल थैंक्स टू माई फादर, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे मेरे ओपिनियंस को एंड सजेशंस को। वो मना नहीं करते थे कि ऐसा नहीं करते, क्योंकि समटाइम्स व्हेन पीपल आर फ्रॉम एल्डर जनरेशन और पहले की जनरेशन से, तो उनको कुछ चीज़ें समझाना इतना डिफ़िकल्ट होता है। बट मेरे अब्बा काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी चीज़ों को अप्रिशिएट करते थे। एदर इट्स इन द फॉल सीलिंग के ऐसी करवानी है या फिर ये वॉल मोल्डिंग करवानी है, तो उन्होंने सुना था। अब आ रही है किचन से आवाज़ें, क्योंकि बहुत तेज़ी से शायद खाना बन रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज डिड एंजॉय इट। ये हमारा छोटा सा हाउस टूर था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।